नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे खेत में एक एक मेढ़े पर एक डोल पर तो है पपीता और दूसरी डोल पर है ये मूंगफली। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में जो शेयर करना चाह रहा हूँ उसका क्या महत्व है, क्या मकसद है, ये आप मेरी बातों के द्वारा ही जान ले तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ किसान भाइयों से, ये इतनी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने ये जो पपीता है ये मैंने बहुत उसकी जो मोल ली थी, मूल्य देकर इसे अपने पास ली थी। इसका मूल्य जो है मेरे को पड़ा, एक पौधा मैक्सिकन 2 वैरायटी है जो 40 रुपये का पौधा पड़ा, और जो ताइवान रेड लिली 786 के नाम से जो वैरायटी जानी जाती है उसका पौधा मेरे को 30 रुपये का पौधा पड़ा। और नंबर 3, मेरे खुद का एक्सपेरिमेंट जो है वो है मार्केट से पपीता लिया और बच्चों से खिलाया, अपने आप खाया और उसके बीज का मैंने बहुत तैयार किया। वही आप लोगों से मैं कुछ अपने बातों के माध्यम से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए जहाँ पर धीरे धीरे मैं चलकर अपने खेत के बीच में जा रहा हूँ। जो ये वैरायटी है ये ताइवान रेड लिली 786 वैरायटी है। इस पौधे का साइज़ देखिए, ये हालांकि 4 पौधे हैं, एक साथ में 4 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन आप सिंगल पौधा भी देख लीजिए, सिंगल पौधा भी आप देख लीजिए। ये मेरी वैरायटी जो है रेड लिली 786 है। और जो जहाँ से मैं स्टार्टिंग किया था ये मेरी वैरायटी है मैक्सिकन 2, अच्छी चली हुई है। उधर रेड लिली 786 है। इस तरफ खेत में जो येलो सी आपको दिखाई दे रही है ये मेरी कमी है, किसान के जानकारी का जो अभाव होता है ना उसकी वजह भी होती है। और या कुछ भी लगा लीजिए, ये एक ही खेत है, एक सी मात्रा में खाद स्प्रे दवाइयाँ जिसे हम बोलते हैं, एक ही समान मात्रा मैंने इनको दिया है। ठीक है, इधर खेत देखिए, ये देखिए। और अब मैं जो आपसे दिखाने जा रहा हूँ खेत की थोड़ी सी उधर, जहाँ पर मेरा पौधा बिल्कुल ही इस प्रकार हो जाता है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल गल के ख़त्म, जड़ गलन का रोग जिसे बोलते हैं। मुझे तकलीफ़ों का सामना तो बहुत करना पड़ा मेरे साथियों, किसान भाइयों। बिना जानकारी के जल्दी से कोई डिसीजन ना ले, खेती कोई भी करे किसान को मार तो पड़ती है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेकर खेती करनी चाहिए किसान को। अब मैं आपके जो तीसरा भाग है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। ये जो पौधे हैं, ये पौधे जब पौधे यहाँ पर बिल्कुल खाली हो गए थे, ताइवान रेड लिली 786 का पौधा लगा हुआ था पहले, यहाँ पर सारी मेड़ बिल्कुल खाली हो गई थी। और इसकी जगह पर मेरी कैपेसिटी नहीं रही थी, मैं इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, मेरे पास कुल 6 बीघे ज़मीन है। और मैंने मार्केट से पपीता लिया, वो किसी भी वैरायटी का हो, किसी भी कहाँ से आया कैसे आया, मुझे सिर्फ खाने के लिए घर के लिए लिया था। और उसके बीज निकाल कर राख में सुखाकर उसकी कोकोपीट में बहुत तैयार की। पहले 2 दिन डीकम्पोजर के जो घोल होता है डॉक्टर किशन चंद्र के द्वारा बनाया हुआ, उसमें 2 दिन मैंने भिगो के रखा था, फिर कोकोपीट में डाल के छोड़ दिया था। 18, 19, 20 दिन बाद जर्मिनेट शुरू हो गया था और करीब 2 महीने के बाद मेरी पौध भी तैयार हो गई थी। सब्र रखा क्योंकि मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ज़रूरत उसके बाद पड़ गई जब मेरा खेत बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया था खेत। और रिज़ल्ट क्या रहा मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए उधर मैक्सिकन 2 वैरायटी लास्ट में, बीच में यहाँ बीच में भी रेड लिली 786 थी और यहाँ भी थी रेड लिली 786 का कोई पौधा बचा हुआ है।
मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ख़त्म हो गया। रेड लिली 786 का वैरायटी का पौधा है, ये देखिए कुछ चला हुआ भी है, लेकिन ये मेरे घर के पौधे थे, घर के जो मैंने तैयार किए थे। उसको एक और बेनिफिट दिखाता हूँ। कहते हैं कि बाहर की वैरायटी में फल अधिक आता है। ये देखिए, ये इसका फल का फूल आया हुआ है हर पौधे में, हर पौधे में फूल। इसी प्रकार से बड़े पौधे में ज़्यादा फूल आया हुआ है, थोड़ा हाइट में छोटा है, इसमें अभी स्टार्ट होने वाला है। ये जो अधिक हाँ सेहत में अच्छा है, बिल्कुल जड़ से ऊपर तक, और फलाव अच्छा कर, जिसने फलाव भी अच्छा किया हुआ है उसके अच्छा फूल आया हुआ है फल के लिए। और बीमारी की संभावना 80% बोलता हूँ, जो मैंने घर पे तैयार किया उससे 80% इसमें बीमारी भी बहुत कम आई। अब मैं आपसे बोलने जो जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात शेयर इसलिए ये बात शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने 1600 के करीब पौधे मार्केट से मोल लिए, वे मुझे टोटली वेस्ट नज़र आ रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटली वेस्ट नज़र आ रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी की पहली वीडियो है मेरे साथियों, लेकिन अपना अनुभव पेश आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर की पौधा सारी, इसमें भी येलोपन है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो खाद की जो कमी महसूस हो रही है, वो मैं किसान मित्रों की सहायता से सलाह लेकर इन पे समय समय पर स्प्रे वगैरह करता रहता हूँ। बीच में मूंगफली चली हुई है, मूंगफली के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, करीब 200-300 रुपये के मैंने पपीते जो मार्केट से लिए, बच्चों से खिलाए, और उसके बाद जो बीज उसमें से निकला, ये मेरे खेत में इस प्रकार खिला हुआ है। हंस रहा है पौधा, बिल्कुल हंस रहा है पौधा, ये देखिए। अब मैं क्या समझूं, किसान क्या सोचता है, अरे नहीं भाई, घर के शायद फूल आए ना आए, फल आए ना आए, पौधा चले ना चले, मार्केट से ले लेते हैं, हमें अच्छी प्रकार से तैयार करते हैं, अच्छी स्वस्थ हमें पौध देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, 6 बीघे का किसान हूँ, लेकिन अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ आप लोगों से। किसान दूसरों पर विश्वास ना करके अपने पर विश्वास करे। किसान जब अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएगा, वो एक नंबर का किसान बन जाएगा मेरे साथियों। क्योंकि मेरे को रिजल्ट दिखाई दे रहा है अपनी नज़रों के सामने, कैसे पौधे खिलकर मेरे सामने हंसकर मुझसे बात करना चाह रहे हैं। इसका अनुभव मैं ही जानता हूँ मेरे साथियों। ये बीच में जो मूंगफली लगी है वो बहुत ही फैली हुई है। पूरे 6 बीघे में मैं सोच रहा था कि 2-4 डबल कवर होगी, 2-4 मेड जो इसे बोलते हैं कवर होगी। 600 रुपये का बीज लाया था, 3 किलो के आसपास मार्केट से, ऐसे ही बिना जानकारी के, कोई बीज का मुझे अनुभव नहीं, क्या वैरायटी है इस मूंगफली के बीज की, कौन सा बीज है। ऐसे ही कच्ची गिरी लेकर आया और लगा दिया खेत में, और पूरे 6 बीघे में करीब 2.5, 3, 4 फुट पर मैंने ये गिरी लगाई थी। आज जैसे घिया की बेल चलती है, तोरी की बेल चलती है, वो चलती है ना, इस प्रकार मेरा खेत पूरा मूंगफली से भर चुका है मेरे भाइयों। ये देखिए कैसा अनुभव है मेरा, पूरा खेत मूंगफली से इस प्रकार भर गया। और मेरा जितना बीज मैं मार्केट से लेकर आया था, सारा का सारा बीज मैंने यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो नज़र देखी थी कि 80 किलो, 50 किलो, 60 किलो एक एकड़ में बीज लगता है, लेकिन मैंने पूरे एकड़ में तो नहीं लगाया, लेकिन एक मेड़ छोड़कर एक मेड़ पर बीज लगा। लेकिन मेरे इतने कम बीज में मेरा पूरा खेत मूंगफली से भर गया है। और रही निकलने की बात, जब मैं खुरपी से निकालता हूँ ना, कोई एक आधा पौधा इसमें बीमार होता है, मैं उसे उखाड़ने की कोशिश करता हूँ, उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ खेत से, उसे नष्ट करता हूँ, लेकिन उसमें मूंगफली गुच्छों में निकल रही है मेरे भाइयों। हम ज़्यादा पैसा वेस्ट जो किसान करते हैं वो हमारा मूर्खतापन है। ये मेरी सलाह है किसान भाइयों, कम से कम लागत का कुछ सॉल्यूशन निकालो और अधिक से अधिक लाभ पाने का कोई सॉल्यूशन निकालो। जब हम खेत में कार्य करेंगे तो 100% हमें
इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे हर पौधे पर जो मैं बोल सकता हूँ घर का पौधा है, हर पौधे पर फूल है मेरे पपीतों पर। ये देखिए कुछ मुस्से नज़र आ रहे हैं, ये देखिए मुस्सों ने, चूहों ने किस प्रकार मूंगफलियाँ बाहर निकाल रखी है। देखिए साथियों, 25 अप्रैल को मैंने ना ये मूंगफली और पपीता लगाया था। 25 अप्रैल को पपीता लगाया था और 27-28 अप्रैल को मैंने इस खेत में मूंगफली लगाई थी। आज तारीख हो गई है जुलाई की 15 तारीख और रिजल्ट आपके सामने है। ये मेरी जो मूल्य देकर पौध ली पपीते की वो भी, और जो मेरे घर का है वो भी, उसके अंदर भी मेरे घर का पौधा है, लेकिन मैं उसे गारंटी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं फिक्स पहचान नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा घर का पौधा उसमें कौन सा है, मूल्य वाला कौन सा है। लेकिन 100% इक्का दुक्का छोड़कर 100% मेरा ये जो घर का पौधा तैयार किया था ये वो पौधा है। और बीमारी भी इस पौधे में नहीं दिखाई दे रही, जबकि मेरे पसीने छूटते थे। शाम को खेत से जाता था, सुबह आता था तो मेरे पसीने निकलते थे। अब 1000 का स्प्रे आएगा, आज 1500 का स्प्रे आएगा, आज 600 रुपये का स्प्रे आ रहा है। जैविक स्प्रे की कोशिश करता हूँ लेने की, लेकिन उसमें रासायनिक डालता हूँ तो अपने मन में खटास भी होती है। कहाँ पर मैं अपनी खेती जैविक करता हूँ और कहाँ पर मुझे रासायनिक दवाइयाँ इसमें मजबूरी में डालनी पड़ती है। करीब मैं बचपन से इसमें पूरे एकड़ में जो गेहूँ धान खेती करता था तो पूरे एकड़ में आधा बोरी, आधा कट्टा जिसे बोलते हैं, मैं यूरिया लगाता था पूरी फसल एक सीजन की फसल पर। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर इसमें रासायनिक प्रक्रिया चलानी पड़ रही है, क्योंकि मेरा पैसा बहुत लग गया कैपेसिटी के अनुसार से ज़्यादा। अगर मैं ये डिसीजन शुरू में ही अपना डिसीजन बदल कर विश्वास कर अपने आप पर ये पौधा मैं लगाता तो मात्र नाम का ही मेरा खर्चा आता और मुनाफा मैं आपसे बता रहा हूँ साथियों, इसमें बीमारी नहीं आ रही। जो मेरे मूल्य के देकर जो पौध तैयार करके मैंने खेत में लगा, इसमें बहुत अधिक बीमारियां का मुझे सामना करना पड़ा है। साथियों, ये मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। इससे आप कुछ सीखिए, कुछ प्रैक्टिकल कीजिए। मेरा जो सलाह है आप लोगों से इतनी सलाह है कि पहले थोड़े हिस्से में, बड़ा किसान है मैं उसके लिए नहीं बोला हूँ, छोटा किसान है मैं उसके लिए बोला हूँ, पहले थोड़े हिस्से में प्रैक्टिकल के लिए उसे इस्तेमाल करें, फिर बड़ा फैसला लें। क्योंकि छोटे किसान के पास ज़मीन का हिस्सा बहुत कम होता है और वही रिस्क पे लगा देता है, वो अच्छा नहीं है मेरे साथियों। ये देखिए मूंगफली किस प्रकार, मूंगफली जो नज़र आ रही है आपको किस प्रकार चल रही है, लेकिन पपीता मेरा बीच में हल्का है, इधर उधर अच्छा चल रहा है। कुछ जो पौधे मेरे घर के में बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो मूल्यवान देकर मैंने पौध लगाई उसमें कुछ जो मैक्सिकन टू वैरायटी वो 80% ठीक चल रही है, लेकिन रेड लिली 786 जिसे आप अब तक लाभ के नाम से सुनते आए हैं, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से मेरे खेत के लिए अच्छी नहीं थी। साथियों, आज का अनुभव इतना ही। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर बातें शेयर करता रहूँगा समय समय पर। अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट्स करना, लाइक्स करना, और जो आपको ये लगे किसी किसान के लिए अच्छी है ये मेरी बातें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अन्यथा अपने अच्छे बुरे जैसे भी विचार हो पर कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।